नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में एआई समिट, ऑर्गन डोनेशन, होली और रमजान की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई देश के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स, टेक कंपनी के दिग्गज जुटे। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तीसरी जो आप अपने स्क्रीन पर विंडो देख रहे हैं, यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद है। वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संदेश दे रहे हैं, उस संदेश को ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है। और ये चौथी जो तस्वीर है, ये राजस्थान से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। पांचवी तस्वीर असम की है। हेमंता विश्व शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 131वां संस्करण सुना जा रहा है। विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 131वां संस्करण है, जहां उन्होंने ऑर्गन डोनेशन, होली और आने ये रमजान का जो महीना चल रहा है, इसे लेकर बातचीत की है। लोगों को कई चीजों के बारे में बताया है और उनसे अपील भी की है। राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में फाल्गुनी मेला शुरू हो चुका है और मेला के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपी प्रवीण कुमार नूनावत ने पुलिस बल के साथ मंदिर परिसर और मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। डिप्टी आनंद राव समेत अन्य अधिकारी भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी, ताकि सभी श्रद्धालुओं को समान अवसर मिल सके। चीज़ें स्टार्ट किया है। जैसा कोई भी श्रद्धालु अपने खाटू श्याम बाबा के मेले में आ रहे हैं, उनके लिए हर जगह पे QR कोड हमने इस्टेब्लिश किए हैं और चारों अप्रोच रोड जो है खाटू श्याम बाबा के मेले के लिए आने के लिए, उधर भी चारों अप्रोच रोड पे 4 पार्किंग की व्यवस्था किया गया है। और इस बार जो पार्किंग की व्यवस्था इतना अच्छा किया गया है कि इसमें कम से कम 20,000 गाड़ियाँ आप एक टाइम पे रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमने एग्जिट का भी रूट चेंज किया, ताकि जो एंट्री और एग्जिट जो पहले क्या दोनों गाड़ियाँ क्लैश होते थे और आमने सामने हो जाते थे, ट्रैफिक जाम की समस्या आती थी। तो इस बार हमने एग्जिट भी अलग कर दिया और एंट्री भी अलग कर दिया, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं वो आराम से आए और आराम से चले। पार्किंग में गाड़ी खड़ा करने के बाद जो भी श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचना चाहता है, तो नियरेस्ट पॉइंट पर हर जगह पे ई-रिक्शा का व्यवस्था किया गया है और ई-रिक्शा को भी कलर कोडिंग किया गया है, ताकि वो ई-रिक्शा पे आके अपने नियरेस्ट पॉइंट पे चले जाए। उसकी प्राइस भी हम फिक्स कर दिया है, ताकि कोई भी श्रद्धालु हो पता चल जाए कि कितने पैसे ई-रिक्शा वाले को देना है, ताकि सीधा नियरेस्ट पॉइंट तक आए, फिर उसके बाद लाइन में लग के दर्शन करें। और मेले के दौरान एक सवाल और, मेले के दौरान कितनी ज़्यादा भीड़ आएगी तो ये जैसे जेब खतरे की जो सिचुएशन है, इसके लिए हमारे पास फेस रिकग्निशन वाली कैमरा भी है, जो हमारे कंट्रोल रूम में ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो ही पुराना रिकॉर्ड वाले कोई भी आदमी आ जाता है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमारे नियरेस्ट टीम को हम मैसेज कर देते हैं, ताकि उनको हम हिरासत में ले लें। गुजरात के वलसाड में तालुका पटेल समाज प्रगति मंडल और चंद्र मोलेश्वर महादेव संस्थान ट्रस्ट के द्वारा 10वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में गुजरात के वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई, वलसाड के सांसद धवल भाई पटेल, राज्य मंत्री नरेश भाई पटेल,
कपराड़ा के विधायक जीतू भाई चौधरी और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यहां सामूहिक विवाह समारोह 2016 में शुरुआत हुई थी और आज तक 1326 नव युगल इस कार्यक्रम में विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। आज 2026 में 116 नव युगल एक दूसरे के साथ जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। ये समारोह समाज में सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं वलसाड़ के गुंडलाव में, जहां एक खुशियों का बड़ा महाकुंभ लगा है। यहाँ पे 2016 से एक जो छोटा सा बीज बोया गया था, जो वलसाड़ तालुका पटेल समाज प्रगति मंडल और चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर संस्थापन ट्रस्ट के द्वारा जो हमारे वलसाड़ के धारासभ्य जो भरत भाई पटेल, जो एक 2016 में एक छोटा सा बीज बोया गया था सर्वज्ञाति समूह लग्न का, जो आज 10 साल में प्रवेश कर चुके हैं और वो आज एक वटवृक्ष बन चुका है। तो इस पर हम बात करेंगे भरत भाई पटेल, हमारे वलसाड़ के धारासभ्य से। सर, आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए कि जो आपने अभी तक कितने नवयुवकों को शादी करवाई है? आपके इंडिया डेली चैनल माध्यमથી મારા દરેક ગ્રામજનો, નગરજનો, વલસાડ જિલ્લાના દરેક નાગરિકોને આજે ખરેખર ધન્યવાદ આપવા ઘટે કે 10મા સર્વનાથી સમૂહ લગ્ન जो आज जा रहा है, इसमें आज तक हमने 1326 लड़कियों की शादी इस माध्यम से करा चुके हैं और आज 116 लड़की की शादी है। ये जो सर्वनाथी है, इसमें 12 समाज की लड़की और लड़का शामिल है और आज ये कम से कम 116 लड़की लड़का है। इसमें 25,000 लोग का इसके लिए भोजन बनाया है। सब दाताओं ने लड़की के लिए जो जो घर में रिक्वायरमेंट है सब कुछ दाता ने दिया है। कबाड़ दिया है, मंगलसूत्र दिया है, घर वक्त सामान दिया है, सब कुछ दिया है, मंगलसूत्र दिया है। तो ये हर लड़की के ये मनोकामना है कि हमारे घर में सब जरूरियातमंद वस्तु रहे, तो सब हमने दिया है और 1326 लड़की को हम शादी करा चुके हैं। इसमें केंद्र का और गुजरात सरकार का मुख्यमंत्री भी आया था भूतकाल में, रूपाणी जी, आनंदीबेन। इस साल भी आने वाला था, लेकिन नितिन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए वो नहीं पाए। फिर भी कन्हूभाई मिनिस्टर आया, नरेश भाई मिनिस्टर आया, धवल भाई MP आया, सब धारासभ्य आया और साधु संतों के हाजिरी में ये सर्वनाथी समूह लग्न संपन्न होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई ज्ञातीय नहीं, सर्वज्ञातीय, यहाँ सभी ज्ञाति का ये समूह लग्न सामाजिक समरसता का बहुत बड़ी मिसाल है। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये जो समूह लग्न में अभी जो PV सवाणी जी ने बोला है, ये सर्वनाथी समूह लग्न जो कपल ने भाग ले रहे हैं, एक नमूना है, एक आदर्श एग्जाम्पल है, क्योंकि इधर कोई शादी सादाई में नहीं हो रही है। सब हिंदू विधु के विधि से नियम अनुसार शादी हो रही है और एक लड़की को शादी कराने के हर माँ बाप की चिंता होती है और आर्थिक रीते जो कम है, गरीब है, उसको बहुत चिंता होती है। ये सब इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होता है और हर लड़की को सरकारी की जो योजना है, कुंवरबाई मामेरू है, 7 फेरा समूह लग्न है, अडर योजना है, नरेंद्र मोदी साहब ने जो बीमा योजना दाखिल की है, सब हम कपल को दे रहे हैं। इसलिए सर्वनाथी समूह लग्न में जो लड़का लड़की शामिल हो रहे हैं, ये सब नसीबदार। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं वलसाड़ के गुंडलाव में, जहां एक खुशियों का बड़ा महाकुंभ लगा है। यहाँ पे 2016 से एक जो छोटा सा बीज बोया गया था, जो वलसाड़ तालुका पटेल समाज प्रगति मंडल और चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर संस्थापन ट्रस्ट के द्वारा जो हमारे वलसाड़ के धारासभ्य जो भरत भाई पटेल, जो एक 2016 में एक छोटा सा बीज बोया गया था सर्वज्ञाति समूह लग्न का, जो आज 10 साल में प्रवेश कर चुके हैं और वो आज एक वटवृक्ष बन चुका है। तो इस पर हम बात करेंगे भरत भाई पटेल, हमारे वलसाड़ के धारासभ्य से। सर, आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए कि जो आपने अभी तक कितने नवयुवकों को शादी करवाई है? आपके इंडिया डेली चैनल माध्यम भरतपुर जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने राजनीतिक दलों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में ये प्रकाशन संपन्न कराया। सूची के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची में कुल कई मतदाता लाखों मतदाता थे और अब 2.78% बढ़ गए हैं। इन मतदाताओं की संख्या
अब 10,89,431 हो गई है, जो कि पहले 10,60,006 थी। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। सभी मतदाता अपने नाम ऑनलाइन भी जांच सकते हैं और किसी भी आपत्ति की स्थिति में निर्धारित अपील प्रक्रिया का पालन भी कर सकते हैं। नवसारी में वसुधारा डेयरी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी आज सुबह से डेयरी गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेश पटेल भी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे और कर्मचारियों की मांगों को पक्ष में अपनी आवाज उनकी बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निगरानी रखी हुई है। प्रदर्शनकारी कर्मचारी वेतन और नौकरी के स्थायित्व से जुड़े मुद्दे पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और गुजरात के भरूच शहर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राहतपुर मोड़ पर एक निर्दोष मोटर चालक उर्विश बिपिन मोदी फर्जी पुलिस बनाए गए कुछ लोगों के उत्पीड़न के बाद दिल का दौरा उन्हें पड़ा और उनकी मौत हो गई। घटना के अनुसार अज्ञात लोगों ने खुद को पुलिस बताया और एक्टिवा चालक को रोका। नंबर प्लेट न होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने डराया, धमकाया और दबाव बनाया। दबाव और मानसिक तनाव में युवक सड़क पर अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ा। 45 वर्षीय उर्विश बिपिन मोदी को इलाज मिलने के पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इस घटना ने शहर में फर्जी पुलिस और के बढ़ते उत्पीड़न पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति को फर्जी आधार पर रोका गया, मानसिक दबाव इतना बनाया गया कि इस दौरान उसकी मौत हो गई। એક બાઇક સવારે અમને ઉભા રાખ્યા અને કે સાઈડ પર ઉભા રહો, પાછળથી બે માણસો આયા, બીજી ગાડી લઈને 4 જણાએ અમને સાઈડ પર ઉભા રાખ્યા અને કે 3 મહિનાથી તું ગાડી માટે નંબર પ્લેટ ને ગોળ ગોળ ફેરવે છે અને પૈસાની માંગણી કરી હતી। અમારી ગાડીના કોઈ હપ્તા બાકી નથી, નંબર પ્લેટ બનાવવાની બાકી હતી, તે કરાવવાના જ હતા પણ એ ઉપરા ચાપડી ખર્ચા થવાને કારણે એ રહી ગયું હતું કામ। હમણાં જ મારા હસબન્ડે ટ્રીટમેન્ટ લીધી હતી। હું આ મરનાર વ્યક્તિનો મોટો ભાઈ છું જે મને હું નોકરી પરથી નીકળીને આવતો હતો, રસ્તામાં મારી પર ફોન આવ્યો કે તમારા ભાઈની તબિયત એકદમ ખરાબ થઈ ગઈ છે। તો મારી ભાઈની વાઈફે મને જણાવ્યું કે અમે એને રંગૂન હોસ્પિટલમાંથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવીએ છીએ અને એમને જે એમણે કીધું એ પ્રમાણે એક બાઇક સવારે અમને ઉભા રાખ્યા અને કે સાઈડ પર ઉભા રહો, પાછળથી બે માણસો આયા, બીજી ગાડી લઈને 4 જણાએ અમને સાઈડ પર ઉભા રાખ્યા અને કે 3 મહિનાથી તું ગાડી માટે નંબર પ્લેટ ને ગોળ ગોળ ફેરવે છે અને પૈસાની માંગણી કરી હતી। અમારી ગાડીના કોઈ હપ્તા બાકી નથી, નંબર પ્લેટ બનાવવાની બાકી હતી, તે કરાવવાના જ હતા પણ એ ઉપરા ચાપડી ખર્ચા થવાને કારણે એ રહી ગયું હતું કામ। હમણાં જ મારા હસબન્ડે ટ્રીટમેન્ટ લીધી હતી। હું આ મરનાર વ્યક્તિનો મોટો ભાઈ છું જે सूरत शहर में नेशनल बुक फेयर 2026 का भव्य आयोजन हुआ और इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और स्थानीय विधायक मुकेश दलाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मन की बात के 131वें संस्करण को भी लाइव प्रस्तुत किया गया। स्वामी विवेकानंद नेशनल बुक फेयर में विभिन्न पुस्तकों सहित साहित्य चर्चाओं और साहित्य प्रेमियों के लिए ये विशेष आकर्षण रहा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बुक फेयर का उद्घाटन भी किया। कहा कि यह कार्यक्रम ज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारी और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुस्तक प्रेमियों के लिए यह आयोजन यादगार बन गया। सीहोर जिले के रहटी थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 9 वर्षीय बालिका की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ग्राम बाबरी निवासी मासूम बालिका की हत्या 17 फरवरी को षड्यंत्र पूर्वक की गई थी। जांच के दौरान तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर राहुल यदुवंशी को हिरासत में लिया गया है और इससे पता चला कि उसकी
बालिका की मां सुषमा यदुवंशी के साथ प्रेम संबंध था और बच्ची उनके मिलने में बाधा बन रही थी। इसी कारण उन्होंने मिलकर मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मां सुषमा यदुवंशी और राहुल यदुवंशी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। घटना ने क्षेत्र के लोगों को स्तब्ध कर दिया है। दिनांक 17 फरवरी को रेहटी थाना अंतर्गत बाबरी गांव में एक नाबालिग बच्ची की राधिका जो 9 साल की उम्र थी, इसकी लाश मिली थी। जिसके बाद इसमें प्रथम दृष्टया लग रहा था मामला कि यह हत्या का मामला है, क्योंकि गला घोंटकर इसमें हत्या की गई थी। इस आधार पर हत्या का प्रकरण इसमें पंजीबद्ध किया गया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इसमें राहुल नाम के एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जिससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने इस लड़की की गला घोंटकर हत्या की थी। हत्या का कारण यह था कि लड़की की मां के साथ राहुल के प्रेम संबंध थे, जिसमें लड़की बाधा बन रही थी। इस कारण से मां ने ही राहुल को इस बात के लिए दुष्प्रेरित किया था कि इस लड़की की हत्या कर दी जाए, ताकि इनके प्रेम संबंधों में यह बाधा उत्पन्न न हो। इसको लेकर इसने गले में उसकी स्लैक्स से गला घोंटकर लड़की की हत्या कर दी थी, जिस पर से दोनों लड़की की मां को, सुषमा यदुवंशी को और राहुल यदुवंशी दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। प्रकरण की विवेचना भी जारी है। बालोतरा में राम सेतु ब्रिज से उतरते ही सड़क पर बने डिवाइडर के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। ब्रिज से नीचे उतरते समय अचानक सामने आने वाले डिवाइडर से वाहन चालकों को संभलने का समय भी नहीं मिल पाता है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब रात के समय कम रोशनी में डिवाइडर दिखाई नहीं देता। सड़क पर ना तो कोई चेतावनी बोर्ड है और ना ही रिफ्लेक्टर या संकेतक लगाया गया है। इस कारण कई बार 2 पहिया और 4 पहिया वाहन डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोग और वाहन चालक अधिकारियों से सुरक्षा उपाय करने की मांग कर रहे हैं, ताकि इस खतरनाक स्थिति से होने वाले हादसों को रोका जा सके। और हनुमानगढ़ से महत्वपूर्ण खबर है। जिले के अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इसके अनुसार जिले में कुल पंजीकृत मतदाता अब 13,90,900 हो गए, जिनमें 7,28,358 पुरुष, 6,62,513 महिलाएं और 29 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इस सूची में 13,282 नए मतदाता जोड़े गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजू पारिक ने बताया कि मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी संबंधित अधिकारियों से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। साथ ही ये सूची जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है, जहां मतदाता ई पिंक सर्च के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं। मतदाता नाम जोड़ने या हटाने संशोधन की प्रक्रिया फिलहाल सतत जारी है और किसी भी असंतुष्टि की स्थिति में प्रथम और द्वितीय अपील का प्रावधान मौजूद है। और बलोत्रा से एक खबर है, जहां एक डिवाइडर जो है वो मौत का कारण बनते जा रही है। राम सेतु ब्रिज है और इस ब्रिज से उतरते ही ऐसा डिवाइडर है जो कि वो नजर नहीं आता है और इस वजह से 4 पहिया 2 पहिया वाहन जो है अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से नजर आई है। यहाँ रोशनी भी कम है। रोशनी कम होने की वजह से लोगों को ये डिवाइडर नजर नहीं आता है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं लगा है, कोई भी ऐसी चेतावनी वाली बोर्ड नहीं है, ना ही रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया गया है ताकि चालकों को ऐसी स्थिति का पता चल सके।
नतीजा आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है और ये डिवाइडर जो है वो लगातार दुर्घटना का कारण बनते जा रहा है। बालोतरा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां राम सेतु ब्रिज से जैसे ही नीचे उतरते हैं यहां एक डिवाइडर है और ये डिवाइडर की वजह से अक्सर ही दुर्घटना होती है। रोशनी बहुत कम रहती है और रोशनी कम रहने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां हो जाती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित दवे जुड़े हुए हैं। मोहित, बालोतरा ये जो जगह है जहां पर राम सेतु ब्रिज से जैसे ही गाड़ियां नीचे उतरती है डिवाइडर से टकरा जाती है, क्योंकि ना तो वहां पर कोई ऐसी बोर्ड लगी हुई है जिससे लोगों को पता चल सके, ना ही रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया गया। तो प्रशासन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन से आपने जवाबदेही मांगी, क्या कहना है उनका? जी प्रिया, करीब 2 साल पहले इस ब्रिज का निर्माण हुआ था। उसके बाद ही ये ब्रिज हमेशा से ये वायरल ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो घुमावदार मोड़ है उस पर भी कई बार हादसे हो चुके हैं। और करीब ये 2 किलोमीटर लंबा ये जो ब्रिज है, जैसे ही हम इस ब्रिज से नीचे उतरते हैं डिवाइडर अचानक सामने आ जाता है और रात के समय में तो हादसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ। दर्जनों हादसे दिन में भी हो चुके हैं और रात्रि में तो ये हादसे और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रशासन और क्या कर रही है? प्रशासन सोई हुई है मोहित। प्रशासन का कहना है कि हम कोई काम नहीं करेंगे, अगर टकरा रही है गाड़ियां तो टकराते रहे, लोगों की मौतें हो रही है तो होते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बालोतरा की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो बालोतरा में ना तो सड़कें पूरी तरह से व्यवस्थित है और ना ही ऐसे जो ब्रिज जहां पर संकेतक बोर्ड लगने चाहिए वहां पर भी पूरी तरह से नजर आ रही है यहाँ की प्रशासन। तो अब जो स्थिति नजर आ रही है मोहित, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या मास पिटीशन की तैयारी हो रही है? स्थानीय पार्षद वहां क्या कुछ कर रहे हैं? विधायक क्या कह रहे हैं? सांसद क्या कह रहे हैं? यहाँ के जो विधायक हैं अरुण जी चौधरी, वो हमेशा से यहाँ पर चर्चा में है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और छोटी से छोटी समस्या के लिए भी लोगों को करीबन एक महीने तक इंतजार करना पड़ता है। तो इसकी जिम्मेदारी बनती है ना सरकार की मोहित, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार क्यों चुप है? लोगों को मौत के मुंह पे क्यों ढकेला जा रहा है? और लोग जब बार बार मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का मामला कल का मामला नहीं है ना। आपने कहा अभी कि ये 2 साल से ऐसी स्थिति नजर आ रही है, फिर भी जो है प्रशासन सुस्त है, सोया हुआ है, सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया जनता कहाँ जाए आखिर? जी प्रिया जी, मैं आपको बता दूं कि ये कोई एक हादसा नहीं है, करीब दर्जनों हादसे इस ब्रिज की वजह से, इस डिवाइडर की वजह से हो चुके हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना संकेतक बोर्ड लगा रहे हैं। तो अब क्या जनता मास पिटीशन की तैयारी कर रही है मोहित? हो सकता है। जनता का कहना है कि अगर इसी तरह से इस ब्रिज पर ये संकेतक बोर्ड अगर नहीं लगाए गए तो हादसे दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जनता स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाएगी इस मामले से। ठीक है मोहित, ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, दुर्घटनाग्रस्त 4 पहिया वाहन नजर आ रहा है, क्या इसमें कोई घायल हुआ है? बिल्कुल घायल हुआ है, इसमें एक लोग घायल हुआ है और उससे पहले भी कई बार इस हादसों में इस डिवाइडर से दर्जनों लोग टकरा चुके हैं और हादसे का शिकार हो गए हैं। और इसी तरह अगर पुल के दूसरे साइड अगर बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति जस की तस है। जो व्यक्ति घायल हुआ है मोहित, उसकी स्थिति फिलहाल कैसी है? फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिवाइडर है जो मौत का कारण भी बन सकता है। ठीक है मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर देखिए राजस्थान के बालोतरा से आ रही है, जहां राम सेतु ब्रिज के नीचे उतरते ही एक डिवाइडर है, लेकिन इस डिवाइडर की स्थिति ऐसी है कि यहां पर कुछ भी नजर नहीं आता है। जैसे ही 2 पहिया 4 पहिया वाहन गाड़ी जो है वो नीचे उतरती है, इस डिवाइडर से टकरा जाती है। और इसे लेकर एक बार की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है, बल्कि ये मामला पिछले कई सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। अब प्रशासन इसे अनदेखा कर रही है और लोगों का कहना है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही, यहाँ अगर बोर्ड नहीं लगाया गया, रोशनी नहीं बढ़ाई गई, तो आए दिन लोगों की मौतें होती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से खबर है कि जिला मुख्यालय पर शनिवार को पंचगौरव अन्नदाता से अन्नपूर्णा तक का समृद्धि पंथ थीम पर 3 दिवसीय कृषि मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। जिला प्रशासन, MSME और निजी
एसकेडी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मेले में पहले ही दिन किसानों की भारी उपस्थिति रही। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद्र मेघवाल, कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव, विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बिमला मेघवाल और अन्य गणमान्य अतिथियों ने मेले का उद्घाटन किया। मेले में देश भर से 400 से अधिक स्टार्टअप, कृषि संस्थान, कंपनियां शामिल हुई, जिन्होंने आधुनिक खेती, जैविक तकनीक, ड्रोन प्रदर्शन, बागवानी और पशुपालन से जुड़े नवाचार प्रदर्शित किए। किसानों के लिए वैज्ञानिक तकनीक, इसके साथ ही पशुधन आधारित आय मॉडल, विशेषज्ञ व्याख्यान और राज सखी स्टॉलों पर हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। शाम को संगीत का कार्यक्रम हुआ। गायिका मन्नत नूर ने प्रस्तुति दी, जबकि बॉलीवुड कलाकार खयाली सहारण और साहित्यकार विनोद स्वामी ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव ने बताया कि मेले का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। जी, आज हमारा 3 दिवसीय जो कृषि मेला है, पंचगौरव अन्नदाता से अन्नपूर्णा, आज उसका शुभारंभ हो रहा है। 3 दिन तक ये मेला चलेगा और इसमें पूरे भारतवर्ष से वैज्ञानिक आए हुए हैं जो उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में, पशुपालन के बारे में, बागवानी के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही जो प्रगतिशील किसान हैं और पशुपालक हैं, उनके लिए भी निःशुल्क स्टॉल उनको आवंटित किए गए हैं, ताकि सीमित संसाधन के साथ किस प्रकार से खेती में आय बढ़ाई जा सकती है, उसका भी लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन मिल सके। इसके साथ हमारी राजीविका की बहनें हैं जो अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। जिले में एसकेडी यूनिवर्सिटी के अंदर जिला प्रशासन के तत्वाधान में आज कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन का ये मेला लगेगा और निश्चित रूप से ये किसानों और आम व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को न केवल कृषि की उन्नत उत्पादकों और तकनीक के बारे में पता लगेगा, साथ ही साथ पशुपालन के बारे में भी बड़े विस्तार से नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। किसानों से मैं आग्रह करूंगा कि इस मेले का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले को आके देखें। 3 दिन का मेला है, 1 दिन आज चला गया, 2 दिन और है, उसमें आज ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का लाभ उठा के इस मेले की जो प्रासंगिकता है उसको बढ़िया बनाए। चाकसू में नेशनल हाईवे 52 स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में शनिवार को आयोजित 12वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर को लोक सेवा में डॉक्टरेट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया गया। समारोह के बाद मंत्री मदन दिलावर लोकतंत्र सेनानी बीना देवी शर्मा के निवास पहुंचे, जहां परिवार और कॉलोनी वासियों ने उन्हें साफा और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। इसी तरह अंबेडकर सर्किल और नगर मंडल क्षेत्र में भी स्थानीय नेताओं ने मंत्री का स्वागत किया। समारोह में विशेषाधिकार सुनील दागीच, अंकुर शर्मा, विकास कुमार, शुभम शर्मा, मोंडू राठौर, राजेंद्र जादव और नरेंद्र सिसोदिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये सम्मान मंत्री मदन दिलावर की लोक सेवा और शिक्षा पंचायती राज्य क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। जगन्नाथ विश्वविद्यालय चाकसू का दीक्षांत समारोह उसमें उपस्थित हुआ और आज यहाँ लगभग 300 विद्यार्थियों को उपाधि और पदक दिए जा रहे हैं। मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूँ जो उपाधि और पदक प्राप्त कर रहे हैं। वो जीवन में निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्रों में नवाचार भी किए जा रहे हैं, तो कुछ और चीज़ें राजस्थान में और घोषणाएं अभी विधानसभा चल रही है, बहुत सारे हो रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।